नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। गन्ना किसानों को चीनी मिल हर सप्ताह करेगा भुगतान। 108 करोड़ रुपए का है बकाया। मिल प्रशासन का आश्वासन, किसानों को नहीं होगी परेशानी। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती मामले पर पुलिस को मिली कामयाबी। डकैती के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 2 लाख रुपए का था इनाम। मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग अधिकारियों के लिए बैठक। सभी अधिकारी रहे मौजूद। धान मंडुआ क्रय की स्थिति पर हुई चर्चा। रामनगर में 1 सप्ताह में लापता बुजुर्ग का जंगल में मिला कंकाल। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की जांच। मसूरी में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक। एसडीआरएफ और अन्य बचाव कर्मियों ने किया रेस्क्यू। इलाज के दौरान हुई मौत। ट्रेन के इंजन से टकराया हाथी। रेल पटरी क्रॉस करते समय हुआ हादसा। मौके पर हुई मौत। रुड़की के लंढोरा से लापता युवक का मिला शव। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खटीमा में जंगली जानवरों का आतंक। ग्रामीणों ने की सुरक्षा की मांग। उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। रामनगर में बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के आदेश हुए जारी। कॉर्बेट पार्क प्रशासन की तैयारियां तेज। पार्क प्रशासन ने बाघ को किया चिन्हित। जल संस्थान में हुई चोरी पर पुलिस को मिली कामयाबी। 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने निष्पक्ष और 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारी जन जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और नए वोटरों को मतदान जागरूकता शपथ दिला रहे हैं। वहीं हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने एसएमजेएन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। एसडीएम ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी वोटरों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। एसएमजेएन कॉलेज के अंदर आए थे। इसमें जो मतदाता शपथ हमारे द्वारा कई बच्चों को और शिक्षकगणों को दिलाई गई, जिसके अंदर ये था कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बच्चे मतदान करेंगे और ब्रीफली बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पहली बार वोटर कार्ड बने हैं वो लोग पक्का इसको पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, और जिनका अगले साल 18 ईयर्स हो जाएंगे वो लोग भी अपना इसको लेके अवेयर रहें। नहीं, कॉलेज के माध्यम से हो सकता है। डायरेक्टली आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा प्रिंसिपल साहब के माध्यम से डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर ले। अब तो ऐप भी है, बीएलओ ऐप है, और अपना बच्चे भी डायरेक्टली जो पोर्टल्स हमारे एनबीएफसी वगैरह उसके थ्रू भी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर प्रदेश के किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर गन्ना किसानों के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान हैरान और परेशान हैं। उन्हें खाद नहीं मिल रही है। गेहूं की बुआई चल रही है, खाद गायब है। ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, कोई मरम्मत करने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार को किसानों को जल्द मुआवजा देने की भी मांग की है। इसके अलावा चेतावनी भी दी कि यदि किसानों की मांगों को नहीं माना गया, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संसद सुरक्षा में हुई चूक के मामले में देहरादून में युवा कांग्रेस की ओर से बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की गई। आज युवा कांग्रेस देहरादून ने अमित शाह जी का पुतला जलाने का काम करा है, क्योंकि जो संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है उसको हम विरोध करते हैं और पूरे प्रदेश में इसी माध्यम से पुतला जला के हम विरोध प्रकट करेंगे युवा कांग्रेस द्वारा। हम मांग करते हैं जो भी इस प्रकरण में दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, और जिस सांसद के बुलावे पे वो लोग आए थे उसको तत्काल निष्कासन करना चाहिए। विकासनगर में कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का दर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी में शामिल होते ही उन नेताओं को क्लीन चिट देकर ऊंचे ओहदे पर बिठाया जा रहा है।
हमारा जो कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा के जो पास जो निर्मल पवित्र जो उनकी गंगा है, उनको वो भ्रष्टाचारी नेता जो विपक्ष में रहते हैं, जब वो विपक्ष में होते हैं तो भाजपा उन पे निशाना साधती है, उन पे आरोप लगाती है कि हरिद्वार में बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजाजी पार्क प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पहाड़ियों का निरीक्षण किया। अब जल्द ही सिंचाई विभाग एस्टीमेट बनाकर जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। पहले चरण में हिल बाईपास मार्ग, रेलवे लाइन और पहाड़ी के नीचे आबादी वाले इलाकों में रिटेनिंग वॉल और नालों पर चेक डैम बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर की ओर से बनाई गई कार्य योजना पर काम शुरू होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते मनसा देवी की पहाड़ियों पर भयंकर भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन से हिल बाईपास मार्ग बंद पड़ा हुआ है। वहीं सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। कल डीएम साहब के निर्देश थे कि इसमें जो सिंचाई विभाग है, जो भी मनसा देवी लैंडस्लाइड के उपचार के लिए जो त्वरित होने वाले कार्य हैं, जैसे रिटेनिंग वाल निर्माण है या फिर चेक डैम निर्माण है, गली प्लगिंग आदि जो कार्य हैं, उनके लिए जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है। वो लोग इसमें प्रपोजल और एस्टिमेट वगैरह सबमिट करेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम लोग राजाजी टाइगर रिजर्व की तरफ से यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ थे, और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ त्वरित काम हो सकते हैं, जैसे हिल बाईपास रोड की जो रिटेनिंग वाल वगैरह है, या जो नीचे रोड से लगे नाले हैं, जो नीचे मुख्य नाले जो है, उनमें क्या चेक डैम वगैरह लगाए जा सकते हैं, किस तरह से नीचे की आबादी क्षेत्रों को, और जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह हैं उसमें आगामी वर्षा काल में नुकसान ना हो, तो कुछ त्वरित कार्य इसमें प्रपोज के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज और तराई पश्चिमी के अंतर्गत सांवलदे पूर्वी बीट में एक महिला पर पिछले हफ्ते बाघ ने हमला किया था, जिसके बाद उस महिला की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना के बाद से ही कॉर्बेट प्रशासन बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में जुटा था, जिसके तहत प्रशासन ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से मांगी थी। अब कॉर्बेट प्रशासन को बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति मिल चुकी है, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन तेजी से अपनी कार्रवाई में जुट गया है। देहला में हमारा जो लास्ट घटना हुआ था, तो उसको हम ट्रैक करते हुए जो प्रॉब्लमेटिक टाइगर था उसको आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और वो फाइनली हमने ट्रैक कर लिया है। जो वो प्रॉब्लमेटिक टाइगर था उसका परमिशन भी मांग लिया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से, और परमिशन मिल गया है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे कि हम कानिया में जल्दी से जल्दी इसका ट्रैंकुलाइज कर दिया था, तो यहाँ पर भी ऐसी कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लमेटिक टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर देंगे। रामनगर क्षेत्र के आसपास स्थित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों की मांग है कि बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, साथ ही मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा तथा घायल अंकित के उपचार की सारी राशि प्रशासन की ओर से दी जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले बाघ ने अनीता देवी नाम की महिला पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके साथ ही बाघ ने अंकित नाम के युवक पर भी हमला बोलकर उसे घायल कर दिया। 9 तारीख को भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जब उनका वही डिमांड था कि जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। तो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में भी यही बताया गया कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उनको आइडेंटिफाई करके हम जल्दी से जल्दी, उसका परमिशन भी कल मिल गया है और हमारा टीम वहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी हम ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर देंगे। हमारे मांगे तो यह है कि क्या कहते हैं, हम घर से बाहर जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं, उनको डर हो गई है और खुलेआम घूम रहा है, वो रात को भी घूम रहा है। हम लोग 4 जने हम लोग जब बाहर निकले थे, किसी ने कहा कि शेर आ गया, शेर आ गया, तो हम उसको देखने के लिए बाहर गए, तो वो हमारी तरफ को आ रहा था। उसने अपने बच्चे को देखा, यदि वो बच्चा को नहीं होता तो हम पर वो हमला कर देता। बाघ को जो बाघ ने बीच में आदमखोर बाघ लगा हुआ है और एक लड़के को, बच्चे को घायल कर रखा है, और उसके संदर्भ में हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आप उस बच्चे को अपनी विभागीय तौर से या सरकार की तौर से और उस बच्चे को कम से कम फिट कर दीजिए, और जो महिला मां रखी है उसके परिवार को, आश्रित को अंतरिम सहायता प्रदान करके
उससे पहले मेरे पास 700 गाय थी। 700 गायों में टाइगर खाता रहा। हमने कोई अंतरिम सहायता नहीं दी। पापा ने भी मना कर दिया था। समथिंग 400 गाय मार दी हैं जो ऑन रिकॉर्ड कॉर्बेट टाइगर और वन विभाग के हैं। उत्तराखंड में निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अधिकारी भी पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। वहीं डीजी सूचना बंशीधर तिवारी के अनुसार सभी अधिकारियों को सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें उन्हें पूरा फोकस ग्राउंडिंग पर रखा गया है। उम्मीद है जल्द से ज्यादा निवेश ग्राउंडिंग पर दिखेगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पद सप्ताह उसके जो सुपरविजन करने और उसका अनुपालन कैसे हो, इसके लिए कमेटी गठित है और पद सप्ताह स्वयं भी उसका सुपरवाइज करेंगे पूरी चीजों को। उसका जो क्या प्रगति है सभी से बैठ करके उसकी व्याख्या लेंगे और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक जैसा कि निवेश मित्र पहले से ही तैनात है, वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अगर कहीं कोई जो प्रक्रियागत जो उसकी स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया बनाई जानी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, वो संचरणों को दूर करना और जो निवेशक है उसको सहयोग प्रदान करना उनका काम है। उत्तराखंड बीजेपी और सरकार पूरे तरीके से 2024 के चुनाव पर फोकस कर चुकी है। कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रतिदिन 2 पदाधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जनता टीवी पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अब प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के 2 पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के साथ ही उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। इसके साथ ही तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम ऐसे और मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आज प्रदेश जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारियों को तेज करने का काम किया गया है। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं और उसी के तहत हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसलिए सबसे आगे और इस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है कि वो लगातार जन सेवा में लगे रहते हैं। और जिस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश भर में हमारी विकसित भारत जन संकल्प यात्रा चल रही है, उसी के तहत हमारे उत्तराखंड में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है प्रत्येक बूथ पर जाएगी और उस बूथ पर विशुद्ध रूप से वैसे सरकारी यात्रा है, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना सहयोग देगी और सहयोग जो केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं हैं और उसके जो लाभार्थी उनसे मिलेंगे। साथ ही जो केंद्र और प्रदेश की योजनाओं से अभी लाभान्वित नहीं हो पाए और उसके वो पात्र हैं आम जनता, उनको उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले, उसके वहीं पर इस यात्रा के दौरान उस बूथ पर उनके फॉर्म भराए जाएंगे और उनका एक लाभ दिया जाएगा। सर, एक कार्यकर्ताओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो पदाधिकारी हैं वो अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी समस्या सुनेंगे। क्या कुछ तैयारी इसको लेकर की? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश भर के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनका लगातार प्रदेश कार्यालय पर या उत्तराखंड देहरादून मुख्यालय पर आने का रहता ही है और उनका अपने संगठनात्मक कई कार्यक्रम कई कार्य होते हैं और उनके सरकार से भी कई छोटे मोटे काम होते हैं, उसको लेकर के उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको प्रतिदिन 2 पदाधिकारी जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं 2 पदाधिकारियों को प्रदेश मुख्यालय में बैठना है और जो हमारे अन्य जिलों से जो लोग हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो आते हैं उनका कोई समस्या उनकी है उसको समस्या को सुनना और संदर्भित लोगों के पास उनको पहुंचाना, इसके लिए एक योजना हमारे संगठन द्वारा बनाई गई है। सर, 24 को लेकर कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, आप इस दावे को कितना सही मानते हैं? क्या कुछ रहेगा क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि 2024 का जो चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव का जो बात वो कर रहे हैं
उसका रिजल्ट अभी जो 2024 का जो सेमीफाइनल हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों ने उनको बता दिया है कि कांग्रेस कहाँ पर है। और देश की जनता ने पूरी तरह से मन बना दिया है कि पूरी देश की जनता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। और उत्तराखंड की जनता तो चाहे एक बार नहीं कई बार हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती आई है। और मुझे लगता है आगे भी जो 2024 का चुनाव है, हम 5 सीटें बड़े प्रचंड के साथ जीतने वाले हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद है प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो तमाम सारे पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो तमाम कार्यकर्ता जो जिले से आएंगे उनकी कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं उसको सुनने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं। इन 5 सीट पर सभी दल अपनी अपनी ताल ठोंक रहे हैं। वहीं बात की जाए सत्तारूढ़ दल बीजेपी की, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत काफी समय पहले से ही कर चुकी थी। भाजपा संगठन स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ने और मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। देहरादून से यशराज आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां उत्तराखंड में हो चुकी हैं। यदि बात की जाए सत्तारूढ़ दल भाजपा की, तो भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं भाजपा के अधिकारी कार्यकर्ता तमाम लोकसभा की तैयारियों में जुट चुके हैं। बूथ स्तर से लेकर के हर एक स्तर तक लोगों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, लोगों से जोड़ने का काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, ताकि भाजपा को इस बार भी 5 लोकसभा सीट पर अप्रत्याशित जीत दिलाई जाए। इसको लेकर भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता और दिग्गज मैदान में आ चुके हैं। वहीं लेकिन यदि बात की जाए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस चीज का अभाव होता दिख रहा है। कांग्रेस में अभी भी यदि बात की जाए बड़े बड़े नेताओं की, कद्दावर नेताओं की, तो एकजुट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता आज भी प्रदेश कार्यालय में बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। और यदि बात की जाए कि संगठन स्तर पर और मजबूत करने के लिए कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हाँ, एक मुहिम चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सारा कमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अकेले ही थामे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कभी गढ़वाल, कभी पौड़ी, कभी कुमाऊं की यात्रा करते हुए दिखते हैं। और लगातार गढ़वाल में उन्होंने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। कांग्रेस के द्वारा जनसभाएं आयोजित की गई, जिसको करण माहरा ने भी संबोधित किया और करण माहरा को बुलाया गया। करण माहरा के बयान से, उनको जुड़ाव से और कुछ प्रमुख मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है। और लोगों के बीच जाने के साथ साथ लोगों के साथ जुड़ करके लोगों से अपील कर रही है कि वो आने वाले लोकसभा सीट में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाएं। लेकिन यदि बात की जाए धरातल स्तर पर, तो जिस तरीके से भाजपा अपनी चुनावी रणनीति की तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार भाजपा अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल होती साबित हो रही है। वही यदि बात करते हैं हम कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, तो हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन काला। इनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट रही है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है और कांग्रेस पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है तैयार है। जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, उनके नेतृत्व में जो है जिला सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, जो गढ़वाल क्षेत्र से होकर अब कुमाऊं की तरफ चले गए हैं। कुमाऊं में लगातार जो है आज 14 तारीख है, आज से जो है लगातार जो है जिला सम्मेलनों का आयोजन होगा। उसके बाद आपका देहरादून, हरिद्वार जो जिले हैं, इनमें जो है जिला सम्मेलनों का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। अगर मैं आपसे बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो पर बात करूं, तो लगातार बूथों पर पूरे प्रदेश के अंदर जो है 10,000 से ज्यादा बूथों पर जो है कांग्रेस काम कर रही है लगातार उसमें। और लगातार चाहे जन मुद्दे हो या चाहे कांग्रेस से जुड़े जो है संगठन के विस्तार पर बात हो, लगातार कांग्रेस जो है पूरी मुस्तैद है और 2024 में पूरे जो है मजबूती के साथ जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है।
सर, यदि कांग्रेस के दिग्गज बड़े नेताओं की बात की जाए, चाहे हरीश रावत की बात की जाए, प्रीतम सिंह की बात की जाए, यशपाल आर्य की बात की जाए, या तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए, हरक सिंह रावत की, तो सभी कहीं भी एकजुट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब वो कभी भी किसी रणनीति में ना तो शामिल हो रहे हैं, ना तो कहीं प्रदर्शन में वो जा रहे हैं, ना तो लोगों से उनका कुछ मिलना जुलना अभी हो पा रहा है। जबकि भाजपा में लगातार यह देखा जा रहा है कि भाजपा को यह ड्यूटी दे दिया गया है, भाजपा के बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि विधायकों को भी यह ड्यूटी दे दिया गया है कि वो अपने कार्यालय में बैठे और बाहर से, मतलब अन्य जिलों से आने वाले जो भी कार्यकर्ता है उनका मार्गदर्शन करें और उनको और मजबूत करने का काम करें। तो क्या कांग्रेस में इस तरीके से तो कहीं दिखाव नहीं दे रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।